Hello everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel. So we were discussing permutation and combination problems in the previous video. So now we'll be moving on with question 6. Question 1 to 5 मैंने already discuss करा दिए हैं. तो question 6 is saying that in a group of 6 boys and 4 girls, 4 children are to be selected. In how many different ways can they be selected such that at least one boy should be there? अगर एक boy होना ही चाहिए तो हम एक possibilities निकाल लेते हैं. तो 1 boy और 4 लोग select करने हैं तो कितने 3 girls होंगी. अगर हम मान लो 2 बॉय लेते हैं, एटलीस्ट 1 बॉय बोला ना, तो 2 भी बॉय हो सकते हैं. तो हमारी कितनी गर्ल्स होंगी? 2 गर्ल्स. अगर हम 3 बॉय ले लें तो हमारी कितनी गर्ल्स होंगी? हमारी होंगी 1 गर्ल. और अगर हम चारों ही बॉय ले लें एंड 0 गर्ल ले लें तो हमारी ये पॉसिबिलिटीज़ बन गई हैं. अब हमें क्या निकालना है कि ऐसे कितने पॉसिबल वेज़ हैं. तो इन कितने पॉसिबल वेज़ के लिए हम NCR करते हैं. तो यहाँ पे टोटल 6 बॉयज़ में से एक बॉय सेलेक्ट करने का 61 वेज़ इंटू 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करने के 4C3 वेज़. सिमिलरली इसका देखते हैं हम 6 बॉयज़ में से 2 बॉय सेलेक्ट करने के वेज़ इंटू 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट करने के वेज़ प्लस 6 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ सेलेक्ट करने के वेज़ इंटू 4 गर्ल्स में से, ये 4 गर्ल्स है ना, इसमें से एक गर्ल सेलेक्ट करने का वे. ऑल्सो व्हाट विल डू नाउ इज़ 6 बॉयज़ में से 4 बॉयज़ सेलेक्ट करने का वेज़ इंटू 4 गर्ल्स में से 0 गर्ल सेलेक्ट करने का वेज़. मतलब हम कोई गर्ल ही नहीं सेलेक्ट करें क्योंकि चारों ही बॉयज़ ले लिए. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 209. तो इसको बहुत अच्छे से मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन वॉज सिमिलर टू दिस. तो वो जाके देख लेना अगर ये नहीं समझ आया है तो. बाकी लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2, 3, 5, 6, 7, 9 विच आर डिविजिबल बाय 5 एंड नन ऑफ द डिजिट इज़ रिपीटेड. तो बेसिकली अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो दैट शुड बी, मतलब 5 उसके यहाँ पे तो आना ही चाहिए. तो 5 यहाँ पे आना चाहिए. तो हमारे कितने नंबर्स बचे? 1, 2, 3, 4 नंबर्स बचे हमारे. और रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 5 बार बार नहीं आ सकता. तो मतलब 5 तो एक बार यूज़ हो गया. तो अब हमारे टोटल नंबर्स बचे हैं 4. तो 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 9, सॉरी ये 7 भी है यहाँ पे. तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स बचे. तो वेज़ कितने हो जाएंगे? यूनिट डिजिट, ये 3 डिजिट है. इस यूनिट डिजिट को फिल करने के कितने वेज़ हैं? 1, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर फिल हो सकता है 5. टेंस डिजिट को फिल करने के कितने वेज़ हैं? 1, 2, 3, 4, 5. तो अगर यहाँ पे एक चीज़ फिल हो जाती है तो कितने नंबर्स बचे? 4. तो 100 प्लेस को फिल करने के कितने वेज़ हैं? 4. तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 5 4 ज़ा 20. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं विच इज़ सेइंग इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 5 men and 6 women कैन बी फॉर्म फ्रॉम 8 men and 10 women. यार बहुत ईजी है. पहले वाले में तो एटलीस्ट वगैरह कंडीशंस थी, इसमें तो सीधा सीधा करना है. तो 8 men में से 5 men सेलेक्ट करने के वेज इंटू 10 वुमेन में से 6 वुमेन सेलेक्ट करने के वेज. इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11760 आएगा. तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस में परम्यूटेशन नहीं लगाते बिकॉज हमें सिर्फ लोगों को सिलेक्ट करना है. मतलब ये ऐसा इंसान है, फिर एक ऐसा इंसान है, फिर एक ऐसा इंसान है, मतलब अलग अलग इंसान है. तो इन तीनों को सिलेक्ट करने के वेज देखने. हम ऐसा नहीं देखना कि पहले हमने इसको सिलेक्ट किया, फिर दूसरा हमने इसको सिलेक्ट किया, फिर तीसरा इसको सिलेक्ट किया, या फिर पहले इसको सिलेक्ट कर लिया, दूसरा इसको, तीसरा इसको. तो वो जो ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन है वो मैटर नहीं करता. व्हाट मैटर्स इज़ कि हमने कितने रेड वाले सेलेक्ट किए, कितने येलो वाले सेलेक्ट किए, कितने ग्रीन वाले सेलेक्ट किए. मतलब जो लोग सेलेक्ट किए हैं अलग अलग क्वालिटीज़ के वो मैटर करते हैं. ऑर्डर बिल्कुल मैटर नहीं करता. एंड दैट्स वाई वी आर जस्ट लिमिटिंग आवर आंसर टू द कॉम्बिनेशन एंड नॉट यूजिंग परम्यूटेशन है. परम्यूटेशन में हमें अगर इंक्लूड करते तो 3 इंटू हम नंबर ऑफ लाइक कितने लोग हैं, 11 लोग हैं ना टोटल, तो 11 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते. तो ये काम आता है जब हम वो अल्फ़ाबेट वर्ड्स बना रहे हैं. तो वर्ड्स बना रहे हैं तो पहले आपने ये ग्रीन बंदा ले लिया, फिर आपने रेड बंदा ले लिया, फिर आपने येलो बंदा ले लिया. तो इनको आपस में अरेंज करने के डिफरेंट वेज़ होते हैं. तो उसके अंदर हम 11 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे हम नहीं करेंगे. ठीक है. तो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 9. इट इज़ सेइंग दैट a box contains 2 white balls, 3 black balls and 4 red balls. In how many ways can 3 balls be drawn from the box if at least 1 black ball is to be included in the draw? तो सिमिलरली जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था उसके अंदर है. तो एक ब्लैक बॉल तो होनी ही चाहिए. एंड इन हाउ मेनी वेज कैन 3 balls बी ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स. तो एक ब्लैक है तो बाकी 2 नॉन ब्लैक होनी चाहिए. ठीक है. फिर अगर 2 ब्लैक ले लेते हैं तो 1 नॉन ब्लैक होनी चाहिए. एंड तीनों ही ब्लैक ले लेते हैं तो 0 नॉन ब्लैक होनी चाहिए. तो अब इसमें हम ये नहीं देख रहे कि वाइट कितनी ली हमने, रेड कितनी ली. नॉन ब्लैक का मतलब है वाइट प्लस रेड. तो इसमें हमने ये चालाकी की. नहीं तो हम यही सोचते रह जाते कि एक ब्लैक के साथ या तो एक वाइट ले लो,
फिर 2 रेड ले लो, फिर मतलब 2 रेड नहीं, 1 रेड ले लो, फिर 2 वाइट ले लो या दोनों रेड ले लो एक ब्लैक के साथ, मतलब बहुत कन्फ्यूजन हो जाती। तो हमने वो सब ड्रामा नहीं किया। हमने क्या किया, या तो ब्लैक लेंगे या नॉन ब्लैक लेंगे, तो उससे हमारे सारे कॉम्बिनेशंस पूरे हो जाएंगे। तो हमारे नंबर ऑफ़ नॉन ब्लैक बॉल्स कितने हैं, नॉन ब्लैक बॉल्स हैं हमारी 2 + 4, 2 + 4 इज़ 6 हमारी टोटल नॉन ब्लैक बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं। तो वही करते हैं कि 3 ब्लैक बॉल में से एक ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने के कितने वेज, 3C1 इंटू 6 नॉन ब्लैक बॉल में से 2 बॉल सेलेक्ट करने के वेज 6C2। सिमिलरली 3 में से 2 सेलेक्ट किए इंटू 6 में से 1 सेलेक्ट किया, प्लस 3 में से 3 सेलेक्ट किए इंटू 6 में से 0 सेलेक्ट किया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 64 बड़े आराम से। So now moving on to the last question for today, which is saying that in how many different ways can the letters of the word detail be arranged in such a way that the vowels occupy only odd positions. तो ये डिटेल हमारा है, इसके अंदर हमें दिया है कि in how many different ways can the letters of the word detail be arranged in such a way that the vowels occupy only odd positions. vowels कौन कौन से हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एंड हमारे 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 हमारा है। अब हमें ऑड पोजीशंस देखनी है। तो ऑड पोजीशंस क्या होंगी हमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 5 6 ऑड पोजीशंस विल बी दिस दिस एंड दिस। तो हमें वॉवल्स को इन्हीं पोजीशंस पे अरेंज करना है। तो हम 3 वॉवल्स हैं, 3 वॉवल्स को 3 प्लेसेस सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले 3 में से 3 प्लेसेस सेलेक्ट किए एंड 3 वॉवल्स को 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर लिया। बाकी लोगों को हमने अरेंज कर लिया, बाकी जो DTL बचा उसको भी हमने 3 प्लेसेस सेलेक्ट की और 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर लिया। तो जो हमारा आंसर आएगा टोटल वो आएगा 6 × 6 विच इज़ 36। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हो, नहीं समझ आ रहे हो तो प्लीज़ बताओ कमेंट बॉक्स में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।